हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के क्लास सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे वीवीआई प्रश्न देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। और इसी प्रकार से 2025 बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा मैथ का, यहाँ पर देख सकते हो एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वह 100 नंबर का होगा क्योंकि मैथ में कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। और यहाँ पर समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पाई एक संख्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को पूछा गया है पाई एक संख्या है, बहुत ही इजी प्रश्न है। पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर पाई प्लस में 2 हो जाए, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर 2 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो पाई प्लस 2, पाई प्लस 3 इस तरह से जो भी है अपरिमेय संख्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो √16 यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। तो √16 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। और जो संख्या रूट से बाहर हो जाता है वह परिमेय संख्या होता है। तो √16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर √16 तो एक परिमेय संख्या है तो इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है √25। √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। √49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन डी ऑप्शन है √7। तो √7 का वर्गमूल जो होता है वो नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो क्या होगा, संगत होगा असंगत होगा। तो देखिए जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और यहाँ पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगत कब होता है, तो जब एक हल होता है तब संगत होता है और जब अनेक हल होता है तब संगत होता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 का बीच का दूरी होगा। बीच का दूरी पूछा गया है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए x2 की जगह पर कितना है, तो 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे x2 की जगह पर। और यहाँ पर -x1 के जगह पर 4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर y2 की जगह पर कितना है, 3 है और y1 के जगह पर -1 है। तो यहाँ पर फार्मूला में भी -1 है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं डायरेक्ट। प्लस का 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 4 घटाएंगे, -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 3 1 4, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस में 4 जो का ये 16 हो जाएगा और √20 हो जाएगा। तो √20 दिया नहीं है तो हम 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इस तरह से 20 का हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2√5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर यहाँ पर 5 की ओर चलते हैं।
हैं कि यदि 2 cos a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर a का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर कितना है, √3 है। तो यहाँ पर बट्टा में 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में 2 है तो यहाँ पर भागा में आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos यहाँ पर 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले 3 प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। तो 1, 2 और यहाँ पर 3, इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 3 1 4 4 2 6 यानी 6 हो जाएगा, और बट्टा में संख्या कितना है, 3 है। 3 दूना 6। राइट आंसर इसका माध्य कितना हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, यदि cot a बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो उल्टा करेंगे cot का, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। यानी यहाँ पर cot a बराबर कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी b बट्टा में p होता है यहाँ पर। तो b का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पर p का मान 4 है। तो tan स्क्वायर a का मान बताना है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पर कितना है, यहाँ पर p बट्टा में कितना होता है, b होता है। ये फार्मूला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो p की जगह पर कितना है, तो 4 है, और यहाँ पर b की जगह पर कितना है, 3 है। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9। 16/9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, बिंदु 5√3 और कोमा -2√5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से समझिएगा। प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस। आप लोग ये चिन्ह याद रखिएगा कि प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है। द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है। और तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस होता है। और चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस प्लस माइनस देखना है। तो पहला में प्लस है, द्वितीय में, यहाँ पर दूसरा में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √12 एक अपरिमेय संख्या है, √18 एक अपरिमेय संख्या है, √40 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो यह कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। बहुपद बताना है। तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर यहाँ पर x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है। x² है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर योगफल होता है, मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर 15 है तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x² है तो x² माइनस 2x ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 15, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। x² माइनस 2x प्लस 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b के जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 2, c के जगह पर कितना है, 3 है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -4 दूना ये 3 है। तो 3 दूना 6, और 6 चौका कितना हो जाएगा,
छः चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 24 घटाएंगे -8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, यदि 1,4,5,12, x का माध्य 7 है तब x का मान क्या होगा। x का मान बताना है। तो माध्य बराबर सबसे पहले क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले संख्या को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस में कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 5 प्लस में 12 और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा। बट्टा में संख्या कितना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। माध्य के जगह पर 7 दिया है तो ये 7 हो जाएगा बराबर। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 5 5 दूना 10 और 10 दूना 20 2 22 हो जाएगा। 22 प्लस में यहाँ पर x और यहाँ पर बट्टा में 5 हो जाएगा। 7 के नीचे 1 लगाएंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 7 पाँचे ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में ये गुना करेंगे तो ये 22 प्लस में x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 35 माइनस का यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। तो 35 में से 22 घटाएंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, तो 13 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों में 8 हैं तो 8 को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बचेगा। 8 को कॉमन कर लिया है, 8 गुना, और ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के शून्य का योग क्या होगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए होता है फार्मूला। -b के जगह पर कितना है, -12 है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, और ए के जगह पर 6 है, 6 दूना 12 राइट आंसर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो ये समकोण त्रिभुज से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 10वां पद बताना है। तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 9d, a के जगह पर 2 है प्लस में 9 गुना d। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 2 प्लस 9 5 45, 45 और 2 47 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य माध्यक बहुलक होता है लेकिन मानक विचलन नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछा गया है बिंदु 2,4 की दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो जाएगा। तो 20 का अभी हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो राइट आंसर कितना आया था, 2√5 आया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका बहुलक बताना है। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 इसका बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 का मान अधिक है, क्योंकि ये केवल 1 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। -7 की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि जो भी संख्या माइनस में है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, आप लोग याद रखिएगा। 1 की प्रायिकता होगी 0.1 है, 1 से छोटा है, इसकी भी प्रायिकता होती है। 0.2 है, 1 से छोटा है, इसकी भी प्रायिकता होती है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान निश्चित घटना की प्रायिकता एक ही होती है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो tan ए बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर ए का मान रख दीजिए, tan ए की जगह पर 45 है तो 45 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है। सी के जगह पर कितना है? 6 है। ए के जगह पर 3 है। 3 दूना 6। राइट आंसर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिंदु 7,-8 किस पाद में स्थित है? तो ये प्लस कोमा क्या है? माइनस है। प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि ये मैथ का क्लास है। मैथ का क्लास लंबा हो जाएगा तो आप लोग ज़्यादा क्लास पसंद नहीं करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप लोग बताइएगा तो हम 2-2 3-3 घंटा का क्लास कराएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और डेली शाम को क्लास होता है। 2 दिन क्लास हम नहीं ले पाए क्योंकि PDF तैयार कर रहे थे, और सभी PDF आप लोग को ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। तब तक अपना स्टडी कीजिए।